बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन में। मैनिफेस्टो कमेटी आपकी देखरेख में थी। पहले और अब के कश्मीर में क्या अंतर हम माने? देखिए, पहला कश्मीर था जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, जहाँ इनकी अपनी सरकारें थी, जहाँ मिली जुली सरकारें थी, जिन्होंने यहाँ सिर्फ जो है राजनीति की और लूज एक्सेशन की राजनीति की, जो है उसमें कहा कि प्रो पाकिस्तान जिस प्रकार का जिनका एटीट्यूड रहा, लगभग सभी का एंटी जो है पीपल रहा, एंटी जम्मू रहा, एंटी लद्दाख रहा, उन द्वारा जो जम्मू कश्मीर को रूल किया गया। और इसके कारण जो अलगाववाद की राजनीति के कारण जिस प्रकार से यहाँ पर अलगाववाद, उसके बाद उसने जिहादी उग्रवाद का रूप ले लिया, जिसने 50,000 लाशें जहाँ पर गिरी हैं। ऐसा जम्मू कश्मीर जिसको ठीक करने के लिए, उसको रीबिल्ड करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विजन है मुकुटमणि जम्मू कश्मीर के लिए, वो 5 अगस्त 2019 के बाद जो बदलाव आया, उस बदलाव को किस तरीके से हम जो है पूरा बाकी प्रदेशों के लेवल पर जम्मू कश्मीर को जो है खड़ा करें। और ये जो प्रदेश वैसा ही, यहाँ बहुत पोटेंशियल है, यहाँ बहुत 370-35-1 के बाद ये पहला चुनाव है। 10 वर्षों के बाद चुनाव हो रहा है। काफ़ी तब्दीलियाँ यहाँ आ गई हैं। तो यहाँ बीजेपी अपने भविष्य को किस तरह से देख रही है, क्योंकि घाटी की स्थिति बिल्कुल अलग है और जम्मू की स्थिति अलग है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनेगी और जिस प्रकार से जो अलग अलग आप गतिविधियां देख रहे हो, बाकी लोग तो बिखरे पड़े हैं, हवाबाजी कर रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, राहुल गांधी जैसे आके बोल के गए। भारतीय जनता पार्टी एक वेल प्लान्ड और बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच से यहाँ पर इलेक्शन की मैनेजमेंट भी कर रही है। और आपके ध्यान में जो ले आऊँ, लोगों जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी सभी को देखा है और उन्होंने जो किया है वो भी उनके ध्यान में है। और यही कारण था लोकसभा में 2 शहजादे, 3 परिवारों में से 2 शहजादे, एक उमरुद्दौला साहब, अब्दुल्ला परिवार के शहजादे, पूर्व मुख्यमंत्री को हराया, महबूबा जी पूर्व मुख्यमंत्री हारी। और कांग्रेस को जम्मू कश्मीर 5 सीटें जम्मू की और जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की एक भी सीट उनको नहीं आई। ये लोगों ने एक जो है ट्रेलर जो है दिखाया है और जम्मू कश्मीर आप देखेंगे असेंबली इलेक्शंस में भी दिखाएंगे वो। कश्मीर घाटी की अगर बात करें, वैली की करें, तो राजनीतिक परिस्थिति बिल्कुल हमेशा से भिन्न रही है। बीजेपी वहाँ बहुत कमज़ोर रही है, आज भी कमज़ोर दिखाई देती है। तो कितनी उम्मीद आप करते हैं इस बार चुनाव में? देखिए, हम जम्मू में तो स्वीप करेंगे, जम्मू क्षेत्र में 43 सीटें हैं, घाटी में भी अच्छी मात्रा में जो हम सीट जीतेंगे, क्योंकि हमारा जो संगठन है पहले के जो अनुसार मुकाबले में बहुत अच्छा खड़ा हुआ है। लोग जो हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनको पहुंची हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पर उनका बहुत बड़ा विश्वास है, इसलिए वो जो है ज़रूर वोट करेंगे और बीजेपी जो है अपने बलबूते पर उसके नेतृत्व में सरकार बनेगी। कांग्रेस और एनसी का गठबंधन हुआ है। अभी एक बयान आया अब्दुल्ला परिवार की तरफ से कि उनको पीडीपी से भी कोई परहेज नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो सहयोग ले लेंगे। तो इस गठबंधन से कितनी चुनौती मिलेगी आपको घाटी में? देखिए, गठबंधन ने गुपकार भी बनाया था और गुपकार जो है बिखर गया, फिर ये आपस में लड़ते गए। और अभी भी लोकसभा में क्या किया इन्होंने, तो ये अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है, क्योंकि ये रिजेक्टेड अलायंस है। जैसे मैंने कहा, तीनों पार्टी जो कह रही हैं हम मिलकर लड़ेंगे, तीनों को जम्मू कश्मीर के लोगों ने और विशेष तौर पर मैं कश्मीरियों ने भी इनको, जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़ हैं, इनको रिजेक्ट किया है और वो दोहराएंगे इस बात को। लद्दाख के निकलने के बाद से ये पहले पूरा राज्य था, फिर यूटी हो गया, एक पूर्ण राज्य का जो दर्जे की जो बात है वो एक चुनावी मुद्दे के तौर पे दिखाई दे रहा है। वो कितना नकारात्मक जाएगा? देखिए, पॉलिटिकल जो लोग हैं, राहुल गांधी जैसे लोग, एनसी, कांग्रेस वाले, पीडीपी के लोग, इनको कोई और मुद्दा इनके पास है नहीं। या तो 370 वापस लाना चाहते हैं, 35A वापस लाना चाहते हैं, यहाँ के जो उग्रवादियों को, पत्थरबाजों को और हुर्रियत के लोग जो हैं जो जेलों में हैं, जहाँ उनको वापस लाना चाहिए, ये उनके मुद्दे हैं। और ये इनको लगता है कि एक मुद्दा है। जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि उपयुक्त समय में जो है वो स्टेटहुड आएगी और गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है, तो इसलिए ये मुद्दा लोगों के लिए नहीं है, ये उसको बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ये जो है कोई मुद्दा बनेगा। निर्मल सिंह जी, आप क्या लगता है नुकसान कहाँ हो रहा है इस चुनाव में? नुकसान लोकतंत्र को कोई नुकसान नहीं हो रहा, पार्टी को, बीजेपी की बात कर रहा हूँ। नुकसान नहीं है। लोग उत्साह में हैं, कार्यकर्ता उत्साह में हैं और जिस प्रकार से अभी कैंडिडेट हैं वो जो हैं अपने अपने क्षेत्र में हैं। फर्स्ट जो फेज़ का चुनाव 18 को होगा, दूसरा 25 को होगा। इससे कितनी उम्मीद है? अच्छी उम्मीद है। कितनी सीटें आ सकती हैं? मैं इसमें कभी मैं जो है नंबर में नहीं पढ़ता। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनाएगी, ये पक्का है। सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में इस वक्त क्या मान रहे हैं? आपकी क्या है सबसे बड़ा मुद्दा?
जम्मू कश्मीर को रीबिल्ड करना, रिकंस्ट्रक्ट करना और ये अलगाववादी उग्रवाद इनकी राजनीति से बाहर निकालना, और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको जो है उस तरीके से डील करना, फॉर्मली डील करना, और प्रो पीपल जहाँ के जो पोटेंशियल है, जहाँ के पानी को देखते हुए, यहाँ हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जो हमारा टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पर। युवाओं का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा युवाओं का मुद्दा, क्योंकि ये सारा प्राइवेट सेक्टर को बाहरना, जो यहाँ लैंड लॉस के कारण, यहाँ प्राइवेट सेक्टर, यहाँ की जो सिक्योरिटी सिनेरियो के कारण जो कोई इन्वेस्ट नहीं करता था, आज वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके लिए प्राइवेट सेक्टर उभरेगा, नई फैक्ट्रीज लगेंगी, नए नए यूनिट्स आएंगे, नए नए आयाम जहाँ खड़े होंगे प्राइवेट सेक्टर के, तो युवाओं को भी भारी मात्रा में अच्छा रोजगार मिलेगा। आपके हिसाब से गठबंधन असर नहीं दिखाने जा रहा? नहीं जाना है, ये लड़ेंगे। अब देखिए चुनाव के बीच में लड़ेंगे, लेकिन अभी जो है एक दूसरे को वोट को जो है उनको डाइवर्ट नहीं हो रहे, इसलिए शायद उसका एक झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा में क्या किया था वो सभी के सामने है। आपके संकल्प पत्र पर लोग भरोसा करेंगे, और करेंगे तो क्यों करेंगे? पूरा करेंगे, क्योंकि ये प्रो पीपल है, प्रो पुअर है। जम्मू कश्मीर को रिकंस्ट्रक्ट रीबिल्ड करने के लिए जो पिछले 76 साल में 5 अगस्त 2019 से पहले का जो अफरा तफरी है, 50,000 लाशें यहाँ गिरी हैं, वो ना हो, यहाँ शांति हो, भाईचारा हो, बच्चे स्कूल जाएं, पत्थरबाजी ना हो, यहाँ पर लोगों के बच्चे जो कश्मीर के जो है बच्चे जो हैं उग्रवादी ना बने, पाकिस्तान उनको जो है ना जो है फिर से जो है उसको गुमराह कर सके, उसके माहौल को तैयार करने के लोग भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की तरफ देख। मोदी जी का मैजिक चलेगा? बिल्कुल चलेगा, और उनके काम का मैजिक चलेगा, और मोदी जी ने करके दिखाया है, जो कहा है वो करके दिखाया है, उसका जो है पूरा मैसेज जम्मू कश्मीर में है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह जी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। मैनिफेस्टो कमेटी आपकी देख रेख में थी, पहले और अब के कश्मीर में क्या अंतर हम माने? देखिए, पहला कश्मीर था जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी, जहाँ इनकी अपनी सरकारें थी, जहाँ मिली जुली सरकारें थी, जिन्होंने यहाँ सिर्फ जो है राजनीति की और लूज एक्सेशन की राजनीति की, जो है उसमें कहा कि प्रो पाकिस्तान जिस प्रकार का जिनका एटीट्यूड रहा लगभग सभी का, एंटी जो है पीपल रहा, एंटी जम्मू रहा, एंटी लद्दाख रहा, उन द्वारा जो जम्मू कश्मीर को रूल किया गया, और इसके कारण जो अलगाववाद की राजनीति के कारण जिस प्रकार से यहाँ पर अलगाववाद, उसके बाद उसने जिहादी उग्रवाद का रूप ले लिया, जिसने 50,000 लाशें जहाँ पर गिरी हैं। ऐसा जम्मू कश्मीर जिसको ठीक करने के लिए, उसको रिकंस्ट्रक्ट रीबिल्ड करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो विजन है मुकुटमणि जम्मू कश्मीर के लिए, वो 5 अगस्त 2019 के बाद जो बदलाव आया, उस बदलाव को किस तरीके से हम जो है पूरा बाकी प्रदेशों के लेवल पर जम्मू कश्मीर को जो है खड़ा करें। और ये जो प्रदेश वैसे यहाँ बहुत पोटेंशियल है, यहाँ बहुत 370 35 के बाद ये पहला चुनाव है, 10 वर्षों के बाद चुनाव हो रहा है, काफ़ी तब्दीलियाँ यहाँ आ गई हैं। तो यहाँ बीजेपी अपने भविष्य को किस तरह से देख रही है, क्योंकि घाटी की स्थिति बिल्कुल अलग है और जम्मू की स्थिति अलग है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनेगी, और जिस प्रकार से जो अलग अलग आप गतिविधियां देख रहे हो, बाकी लोग तो बिखरे पड़े हैं, हवाबाजी कर रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं, राहुल गांधी जैसे आके बोल के गए। भारतीय जनता पार्टी एक वेल प्लान्ड और बिल्कुल साइंटिफिक अप्रोच से यहाँ पर इलेक्शन की मैनेजमेंट भी कर रही है। और आपके ध्यान में जो ले आऊँ, लोगों जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी सभी को देखा है, और उन्होंने जो किया है वो भी उनके ध्यान में है। और यही कारण था लोकसभा में 2 शहजादे, 3 परिवारों में से 2 शहजादे, एक उमरुद्दुल्ला साहब, अब्दुल्ला परिवार के शहजादे, पूर्व मुख्यमंत्री को हराया, महबूबा जी पूर्व मुख्यमंत्री हारी, और कांग्रेस को जम्मू कश्मीर 5 सीटें जम्मू की और जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की एक भी सीटें उनको नहीं आई। ये लोगों ने एक जो है ट्रेलर जो है दिखाया है, और जम्मू कश्मीर आप देखेंगे असेंबली इलेक्शंस में भी दिखाएंगे वो। कश्मीर घाटी की अगर बात करें, वैली की करें, तो राजनीतिक परिस्थिति बिल्कुल हमेशा से भिन्न रही है। बीजेपी वहाँ बहुत कमजोर रही है, आज भी कमजोर दिखाई देती है, तो कितनी उम्मीद आप करते हैं इस बार चुनाव? देखिए, हम जम्मू में तो स्वीप करेंगे, जम्मू क्षेत्र में 43 सीटें हैं, घाटी में भी अच्छी मात्रा में जो हम सीट जीतेंगे, क्योंकि हमारा जो संगठन है पहले के जो अनुसार मुकाबले में बहुत अच्छा खड़ा हुआ है। लोग जो हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार की जो उपलब्धि हैं उनको पहुंची हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी पर उनका बहुत बड़ा विश्वास है, इसलिए वो जो है ज़रूर वोट करेंगे, और बीजेपी जो है अपने बलबूते पर उसके नेतृत्व में सरकार बनेगी। कांग्रेस और एनसी का गठबंधन हुआ है,
अभी एक बयान आया अब्दुल्ला परिवार की तरफ से कि उनको पीडीपी से भी कोई परहेज नहीं है, ज़रूरत पड़ेगी तो सहयोग ले लेंगे। तो इस गठबंधन से कितनी चुनौती मिलेगी आपको घाटी में? देखिए, गठबंधन ने गुपकार भी बनाया था और गुपकार जो है बिखर गया, फिर ये आपस में लड़ते गए और अभी भी लोकसभा में क्या किया इन्होंने, तो ये अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस है क्योंकि ये रिजेक्टेड अलायंस है। जैसे मैंने कहा, तीनों पार्टी जो कह रही हैं हम मिलकर लड़ेंगे, तीनों को जम्मू कश्मीर के लोगों ने और विशेष तौर पर मैं कश्मीरियों ने भी इनको, जो कश्मीर सेंट्रिक पार्टीज़ हैं, इनको उन्होंने रिजेक्ट किया है और वो दोहराएंगे इस बात को। लद्दाख के निकलने के बाद से ये पहले पूरा राज्य था, फिर यूटी हो गया, एक पूर्ण राज्य का जो दर्जे की जो बात है वो एक चुनावी मुद्दे के तौर पे दिखाई दे रहा है, वो कितना नकारात्मक जाएगा? देखिए, पॉलिटिकल जो लोग हैं, राहुल गांधी जैसे लोग, एनसी कांग्रेस वाले, पीडीपी के लोग, इनको कोई और मुद्दा इनके पास है नहीं। या तो 370 वापस लाना चाहते हैं, 35A वापस लाना चाहते हैं, यहाँ के जो उग्रवादियों को, पत्थरबाजों को और हुर्रियत के लोग जो हैं जो जेलों में हैं, जहाँ उनको वापस लाना चाहिए, ये उनके मुद्दे हैं। और ये इनको लगता है कि एक मुद्दा है। जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि उपयुक्त समय में जो है वो स्टेटहुड आएगी और गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है, तो इसलिए ये मुद्दा लोगों के लिए नहीं है, ये उसको बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई ये जो है कोई मुद्दा बनेगा। निर्मल सिंह जी, आप क्या लगता है नुकसान कहाँ हो रहा है इस चुनाव में? नुकसान लोकतंत्र को कोई नुकसान नहीं हो रहा, पार्टी को, बीजेपी की बात कर रहा हूँ। नुकसान नहीं है। लोग उत्साह में है, कार्यकर्ता उत्साह में है और जिस प्रकार से अभी कैंडिडेट हैं वो जो हैं अपने अपने क्षेत्र में हैं। फर्स्ट जो फेज़ का चुनाव 18 को होगा, दूसरा 25 को होगा। इससे कितनी उम्मीद है? अच्छी उम्मीद है। कितनी सीटें आ सकती हैं? मैं इसमें कभी मैं जो है नंबर में नहीं पढ़ता। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनाएगी, ये पक्का है। सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में इस वक्त क्या मान रहे हैं, आपकी क्या है सबसे बड़ा मुद्दा? जम्मू कश्मीर को रीबिल्ड करना, रिकंस्ट्रक्ट करना और ये अलगाववादी उग्रवाद इनकी राजनीति से बाहर निकालना, और जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको जो है उस तरीके से डील करना, फॉर्मली डील करना, और प्रो पीपल जहाँ के जो पोटेंशियल है, जहाँ के पानी को देखते हुए, यहाँ हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जो हमारा टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल है यहाँ पर। युवाओं का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा युवाओं का मुद्दा, क्योंकि ये सारा प्राइवेट सेक्टर को बाहरना, जो यहाँ लैंड लॉस के कारण यहाँ प्राइवेट सेक्टर, यहाँ की जो सिक्योरिटी सिनेरियो के कारण जो कोई इन्वेस्ट नहीं करता था, आज वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके लिए प्राइवेट सेक्टर उभरेगा, नई फैक्ट्रीज लगेंगी, नए नए यूनिट्स आएंगे, नए नए आयाम जहाँ खड़े होंगे प्राइवेट सेक्टर के, तो युवाओं को भी भारी मात्रा में अच्छा रोजगार मिलेगा। आपके हिसाब से गठबंधन असर नहीं दिखाने जा रहा? नहीं जाना है, ये लड़ेंगे। अब देखिए, चुनाव के बीच में लड़ेंगे, लेकिन अभी जो है एक दूसरे को वोट को जो है उनको डाइवर्ट नहीं हो रहे, इसलिए शायद उसका एक झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोकसभा में क्या किया था वो सभी के सामने है। आपके संकल्प पत्र पर लोग भरोसा करेंगे, और करेंगे तो क्यों करेंगे? पूरा करेंगे, क्योंकि ये प्रो पीपल है, प्रो पुअर है। जम्मू कश्मीर को रिकंस्ट्रक्ट, रीबिल्ड करने के लिए जो पिछले 76 साल में 5 अगस्त 2019 से पहले का जो अफरा तफरी है, 50,000 लाशें यहाँ गिरी हैं, वो ना हो, यहाँ शांति हो, भाईचारा हो, बच्चे स्कूल जाएं, पत्थरबाजी ना हो, यहाँ पर लोगों के बच्चे, जो कश्मीर के जो है बच्चे जो हैं उग्रवादी ना बने, पाकिस्तान उनको जो है ना जो है फिर से जो है उसको गुमराह कर सके, उसके माहौल को तैयार करने के लोग भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की तरफ देखें। मोदी जी का मैजिक चलेगा? बिल्कुल चलेगा, और उनके काम का मैजिक चलेगा, और मोदी जी ने करके दिखाया है, जो कहा है वो करके दिखाया है, उसका जो है पूरा मैसेज जम्मू कश्मीर में है। बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो बीजेपी आत्मविश्वास से भरी हुई है कि इस बार उसकी सरकार बनेगी। खैर, इसके लिए चुनाव और उसके परिणाम का ही इंतजार करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, जम्मू। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।